We are using drone not only for human wildlife conflict, but also in many other sectors like fire control and human wildlife conflict is one of the uses where we are using the drone. Recently, we trained our staff to utilize the drone in emergency situations, because in many situations, like whenever there is a rescue operation of elephants or any other animal, or whenever they go for fire extinguishing, so there may be some emergency situations. So we told them how to use the drone to tackle such emergency situations. And more than that, drones are used in survey of fire points. So sometimes the fire may be in the top hill, so we may not be knowing how to approach the fire and how much big it is. So immediately after getting points from satellites, we will send the drone. So drone will survey us and tell us what is the proper location to reach that point, and what is the intensity of fire, so that we can be prepared before. And in wildlife conflicts, whenever there is rescue operation, suppose some elephant entered into a village, so we cannot approach directly sometimes due to risk associated with that. So then we will send the drone to monitor which side one animal is moving, and what measures we can pre-plan to tackle such situations. So in that respect, drones are, we are finding that drones are very useful, and due to this technology, day by day, human wildlife conflicts are, I feel that they are decreasing, and furthermore, technologies are thinking to include in management of human wildlife conflicts. हमारे केओंझर वनखंड में पूरे साल में लगभग 150 से 200 हाथी रहते हैं, और मनुष्य और हाथी का संघर्ष भी बहुत मात्रा में इस ज़िले में है। तो हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हम इसमें कर रहे हैं। तो थर्मल ड्रोन इसलिए हमने यूज़ किया है पिछले 5 महीने से। तो थर्मल ड्रोन से हमको जो रात में जो लिमिटेशंस थे, रात में दिखाई नहीं देता था, या एकदम डेंस फॉरेस्ट है उसके अंदर जाना और हाथी की गतिविधि के ऊपर नज़र रखना, यह हो नहीं पाता था। तो उसके हिसाब से अभी ये थर्मल ड्रोन हम जब से यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे कि एलिफेंट हर्ड में कितने एडल्ट है, सब एडल्ट है, कितने काफ है, इसको हम ठीक से जान पाते हैं, क्योंकि हाथी का डायरेक्ट साइटिंग आंखों से होना बहुत मुश्किल होता है। उनका सेंसस करने के लिए भी सुविधा हो रहा है। तीसरी बात है, बहुत बार ऐसे होता है कि एलिफेंट असुविधा में है, इंजर्ड है, या डिसीज़ हो के स्लो हो रहा है, तो उसको भी रेस्क्यू करने के लिए भी हमने इसको 2-3 बार यूज़ किया हुआ है। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसे जगह होते हैं कि जिस तरफ हाथी को जाना नहीं चाहिए, तो ऐसे भी कुछ जगह पे वो न जाने के लिए भी हम उसको थर्मल ड्रोन से भी उनको ड्राइव करने के लिए भी उसका हम यूज़ कर रहे हैं। रात में जंगल में प्राणियों को शिकार करना या हाथी को शिकार करने के लिए भी अगर कोई जंगल में जा रहा है, तो उसके गतिविधि के ऊपर भी थर्मल ड्रोन नज़र रख पा रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि रात में बहुत बड़ा जंगल है और उसके साइड में बहुत सारे गांव हैं, तो एक एलिफेंट हर्ड किस दिशा में गांव को निकलेगा पता नहीं चलता था। तो ड्रोन से हमें पता चलता है कि अभी उसका मूवमेंट किस तरफ होने वाला है, एटलीस्ट 60-70%। तो उसके हिसाब से हमारे जो फील्ड स्टाफ्स है, एलिफेंट स्क्वाड है, गज साथी हम जिनको बोलते हैं, उनको हम कुछ निर्दिष्ट विशेष मतलब पॉइंटेड जगह पे हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, और उनको गांव की तरफ आना और फसल नष्ट करना या घर को तोड़ना या ह्यूमन इंजरी होना, ऐसी बहुत चीज़ों से हम लोगों का भी छुटकारा होता है।